अब क्या था, हमने जैसे बनाया था क्या कि अल्कोहल से हमने हैलोजन एसिड्स की रिएक्शन करवा के हम बनाते हैं अल्केन्स, ठीक है ना। तो एल्केन हमारे पास कितने टाइप्स के होंगे, देखो एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो ग्रुप प्रोसेस है यानी जिसमें हम हैलोजन एसिड की रिएक्शन करवाते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो उससे हमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी जो हैलो एल्केन है वो मिलते हैं। टर्शरी, अगर टर्शरी अल्कोहल, अगर हमें टर्शरी हैलो एल्केन चाहिए तो हमारे पास क्या होगा, देखो हमारे पास होगा 3 डिग्री अल्कोहल और उसकी हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, हैलोजन एसिड के साथ, ठीक है ना। तो प्रोसेस जो हम जब इसे एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है तो क्या होता है, देखो जैसे हम रिएक्शन करवा रहे थे ना, जैसे हम रिएक्शन करवा रहे थे 1 डिग्री अल्कोहल की कोई भी हैलोजन एसिड के साथ, तो हमें क्या चाहिए थी, हीट चाहिए थी, और वो ZnCl2 की प्रेजेंस में हीट भी चाहिए थी। 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ना। उसकी जब हम हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 तो हमें कोई हीट नहीं चाहिए, ठीक है ना, और हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल हो तो जब हम हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें इस ZnCl2 की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही हीट रिक्वायर्ड है। 3 डिग्री अल्कोहल की अगर आप हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 डिग्री हेलो एल्केन में, ठीक है ना। यानी जो ग्रुप प्रोसेस है जिसमें हम हैलोजन एसिड्स के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में हम हैलोजन एसिड लेते हैं तो उसमें हम 1 डिग्री और 2 डिग्री हेलो एल्केन बनाते हैं। 3 डिग्री अगर आपके पास एल्कोहल है उसमें आप हैलोजन एसिड डालते हो तो आपको ZnCl2 की ज़रूरत नहीं। और ZnCl2 का काम क्या है, ZnCl2 का काम क्या है, देखो जैसे हमारे पास क्या था, एक एल्कोहल है, इसमें आप हैलोजन एसिड डाल रहे हो, ठीक है ना। तो हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, हेलो एल्केन चाहिए, है ना, ये बना रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में ये जो ROH का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमें ZnCl2 चाहिए। ZnCl2 का क्या काम है, इस ROH बॉन्ड को ब्रेक करना, यानी इस OH को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना। यहाँ अगर ये सब्स्टिट्यूट होता है, ये निकलता है, तो यहाँ किसकी जगह बन जाएगी फिर, हैलोजन की, यानी X की, और ये यहाँ आके क्या बना लेगा, RX, और इस वाटर को क्या निकाल देगा बाहर। तो ZnCl2 इसका काम क्या है, ROH का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना, ठीक है ना। अब जैसे हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, जैसे हमारे पास ये है टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, वो क्या है, CH3, ये हमारे पास है टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, ठीक है ना। इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, ठीक है ना। अब HCl का रिएक्टिविटी आपको ऑर्डर पता है ना, यही है हैलोजन एसिड्स का, हमने यहाँ HCl ले लिया है। अगर आप इसकी रूम टेम्परेचर पर भी अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपके पास ये कंपाउंड, अब देखो यहाँ से इस ये OH है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, और यहाँ क्या लग जाएगा, हैलोजन यानी Cl,
और क्या निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, बिल्कुल इजी, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हो, और एग्जांपल लेके भी आप, ये प्रैक्टिस है आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है ग्रुप प्रोसेस की, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल है, इससे हमें क्या मिल रहा है, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है ना, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। बिल्कुल आसान सा है। इससे रिलेटेड में आपको प्रॉब्लम्स मिलेगी आपको, ठीक है ना। जैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो एक दिन में, तो नेक्स्ट डे आपको मैं प्रॉब्लम्स दूंगा कुछ, यानी आपको कुछ एल्कोहल मिलेगी सूटेबल, उसमें आपने क्या करना है, हेलोजन एसिड डाल के आपने उसको हेलो एल्कीन में आपने क्या है उसको बदलना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगली प्रोसेस है हमारी दूसरी, वो क्या है, वो है हमें बनाना है ब्रोमो एल्केन्स। ब्रोमो एल्केन का एक और नाम है, वो क्या है, एल्काइल ब्रोमाइड्स, ठीक है ना। अब देखो, ब्रोमो एल्केन बनाना है तो इसके लिए आपके पास सबसे बढ़िया मेथड है, वो है आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टर्म, मैं आपको इसका सिस्टम बताता हूँ क्या है। देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक सूटेबल एल्कोहल लेनी है, ठीक है। सूटेबल एल्कोहल की जब आप किससे रिएक्शन करवाओगे, आपको चाहिए क्या, ब्रोमो एल्केन। और ब्रोमो एल्केन, अब देखो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का, क्या, अगर आपको जैसे चाहिए क्लोरो एल्केन, तो क्लोरो एल्केन अगर आपको चाहिए तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे, उसकी रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, क्योंकि HCl ही हमें क्या प्रोवाइड करवा सकता है, Cl-, ठीक है ना। ऐसे ही अब हमें क्या चाहिए, ब्रोमो एल्केन, तो इसलिए हमें रिएक्शन करवानी पड़ेगी किसके साथ, HBr, क्योंकि यही हमें किसकी क्या प्रोवाइड करवाएगा, Br, क्योंकि जब तक हमें Br नहीं मिलेगा तो हम क्या नहीं बना सकते, ब्रोमो एल्केन। तो आपने करना क्या है, वैसे ही सूटेबल आपने एल्कोहल लेनी है, एल्कोहल की क्या करानी है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, किसकी, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr क्या होता है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, यानी HBr के साथ रिएक्शन करवानी है, प्रेजेंस ऑफ H2SO4, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। ये हमारा कैटालिस्ट है, ठीक है ना। कैटालिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन रेट को तेज करता है या कम भी करते हैं कई, और वो भी क्या है, रिफ्लक्स मेथड। ध्यान देना, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिफ्लक्स। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वही काम। अब देखो, यहाँ सूटेबल आपने एल्कोहल ले ली, ठीक है ना, आपने रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, HBr के साथ, तो सिंपल सी बात है, क्या मिल जाएगा आपको, RBr प्लस H2O, ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ, एल्काइल ब्रोमाइड, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, वाटर अलग, ठीक है ना। तो जैसे सबसे पहले यहाँ आपको टर्म समझाता हूँ मैं, रिफ्लक्स। रिफ्लक्स क्या होता है, रिफ्लक्स होता है यानी आपने कोई कंटेनर ले लेना है, ठीक है ना, उसमें जैसे आपने एसिड है, आप उसको बॉईल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, एसिड को बॉईल, ठीक है ना। तो बॉईल जब आप करते हो तो सिंपल सी बात है, उसके क्या बनेंगे, वेपर्स। तो कहता है जब आप कोई भी एसिड है उसको आप बॉईल करो तो उसके जो वेपर बनते हैं, वो वेपर उड़ने नहीं चाहिए ऊपर, उस पर आपने क्या लगा देना है, कंडेंसर, क्या लगा देना है, कंडेंसर, ताकि जो वेपर ऊपर जा रहे हैं वो सारे के सारे नीचे आ जाएं वापस, यहाँ लग के क्या हो जाएंगे, कंडेंसर क्या कर देगा उनको, जो वेपर है उनको वापस किस में ले आएगा, लिक्विड स्टेट में, और वो वापस किस में मिल जाएंगे, यहाँ एसिड में।
यानी क्या है, रिफ्लक्स का सिंपल सिस्टम यही है, आपने क्या करना है, कोई भी एसिड को आपने बॉईल करना है, लेकिन जो वेपर है वो उड़ने नहीं चाहिए बिल्कुल भी, वापस क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में आकर वापस एसिड में मिल जाने चाहिए। वो जो एसिड आपके पास बना है अब गर्म होने के बाद, उसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, सुटेबल एल्कोहल के साथ। तो उसको रिफ्लेक्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लक्स, क्या बोलेंगे, रिफ्लक्स, ठीक है ना। जैसे आपने सुटेबल एल्कोहल है ना, आपने सारा का सारा जो चैप्टर है इसमें हम एथेनॉल ही लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, एथेनॉल होती है CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, HBr, ठीक है ना। कैटालिस्ट क्या है, H2SO4, रिफ्लक्स जरूर लिखना है, ठीक है ना, रिफ्लक्स मेथड है। तो हमारे पास क्या होगा, CH3 CH2OH, यहाँ से क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, और यहाँ क्या लग जाएगा Br और H2O, बिल्कुल आसान। ये हमने क्या बना दिया, ब्रोमो एल्केन, ये हमारा क्या बन गया, देखो आपके पास ये क्या है, एथेनॉल, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, देखो Br लग, एलोजन जब लग जाए ना, तो एलोजन हमेशा क्या लिखना होता है आपको आगे, Br यानी ब्रोमो, और ये आपके पास क्या बन गया, OH बार निकाल दे तो क्या बचता है आपके पास, इथीन, इथेन, तो क्या बन गया आपका ब्रोमो इथेन, ठीक है। ऐसे ही आपके पास देखो, मैं आपको आगे एक प्रॉब्लम है, ये मानो आपने सॉल्व करना है इसको। जैसे आपके पास क्या है, एथेनॉल है, उसकी रिएक्शन करवानी है आपने HI के साथ। HI क्या होता है, हाइड्रियोडिक एसिड, ठीक है ना, क्या होता है, हाइड्रियोडिक एसिड, लिख देता हूँ मैं, नाम याद भी करने हैं आपने ये सारे, हाइड्रियोडिक एसिड। इसके साथ आपने इसकी रिएक्शन करवानी है, मेथड वही रहेगा आपका रिफ्लक्स वाला, ठीक है ना, H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो आपने इसका प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ, वो आपने बना के बताना है, ठीक है ना। अगर आपको ऊपर वाली रिएक्शन समझ में आई है तो आप आसानी से मेरे हिसाब से ये जो रिएक्शन है आप करवा सकते हो। आगे देखो, अगला जो हमारा पार्ट है वो क्या है, बाय द एक्शन ऑफ, यानी चौथा पार्ट है आपका, बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस हैलाइड्स, यानी आपने फॉस्फोरस हैलाइड्स से रिएक्शन करवानी है। अब देखो ध्यान से, ये चीज़ आप याद रखना, इसमें हम एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस हैलाइड से, फिर हमें क्या बनेगा, हेलो एल्केन मिलेगा अपने को, ठीक है ना। तो हमने ये जो एक्शन करवा रहे हैं ना, हम एल्कोहल के साथ करवा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट आपका एल्कोहल है, ठीक है ना। तो फॉस्फोरसलाइड आपके पास है ना, दो फॉस्फोरसलाइड के साथ बहुत मोस्टली मतलब यही आते हैं, एक तो PCl5 और एक PCl3, ठीक है ना। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। PCl5 होता है आपका फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये आता है आपका फॉस्फोरस फॉस्फोरस पेंटा, और ये होता है ट्राई, ठीक है ना। तो ये तो होता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये होता है आपका फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, ठीक है ना। अब क्या होगा आपका, देखो आपको जब आप एल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, PCl5 या PCl3 के साथ, तो आपको मिलेगा क्लोरोएल्केन, और जिसका कॉमन नाम है वो क्या है, एल्काइल, क्या नाम है इसका, एल्काइल है क्लोराइड, ठीक है ना। ये क्या हो गया,
ठीक है। अब देखो आपने क्या करवाना है, आपने रिएक्शन करवानी है किसकी, अल्कोहल की, किसके साथ, PCl5 और PCl3 के साथ। तो देखो इसका जो सिस्टम है वो क्या रहेगा, जैसे हमारे पास अल्कोहल है, इसकी आपने रिएक्शन करवानी है PCl5 के साथ। PCl5 फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है ना। मैं P.P लिख रहा हूँ, इसका मतलब है फोस्फोरस पेंटा क्लोराइड। अब देखो इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे तो सबसे पहले क्या बनेगा, RCl, क्या बनेगा, RCl, यानी आपका बनेगा एल्काइल क्लोराइड, यानी जो आपको चाहिए वो फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या बनेगा, POCl3 और HCl बाहर निकल जाएगा। ये आपको फॉर्मूला मानो मैथ की तरह, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरह से रिएक्शन होगी। जब आप इसको 2-3 बार आप करोगे ना, जैसे 2-3 बार लिखोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या लेना है हमने, अल्कोहल PCl5 को जब आप इसमें इसके साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, एल्काइल क्लोराइड, और POCl3 क्या होता है हमारा, फोस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है हमारा फोस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, और HCl पता ही होगा, ठीक है ना। तो आपके पास क्या है, जैसे आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास एग्जांपल वही लेना है आपने, आपके पास जो सूटेबल एल्कोहल है वो हम लेते हैं एथेनॉल। फार्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, इसकी रिएक्शन करवानी है हमने PCl5 के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, बिल्कुल आसान है, देखो एल्काइल ग्रुप कौन सा है आपका, CH3CH2OH को सब्स्टिट्यूट कर दो और क्या लगानी है यहाँ, हेलोजन, क्या लगानी है, हेलोजन, ठीक है ना, प्लस POCl3, याद नहीं रखना है इसको, ऑटोमेटिक बन जाएगी ये, और HCl बार, इसका नाम पता है, इसका पता है, और ये हमारा क्या बन गया, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना। आगे देखो, आगे हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी PCl3 के साथ, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या होगी, देखो इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, 3ROH प्लस PCl3, तो आपके पास क्या बनेगा, 3RCl प्लस H3PO3, ये हमारे पास क्या है, अल्कोहल, प्लस POCl3 क्या होता है, फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना। और ये हमारा बन गया फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इसका, प्रोपेनटूओल 3CH3, हो हमने क्या किया, देखो हमने एग्जांपल ले लिया सूटेबल एल्कोहल, इस बार प्रोपेनटूओल। अगर आपको IUPAC नेमिंग में प्रॉब्लम है तो बाद में करवा दी जाएगी, वैसे +1 में ये करवाए जाते हैं, अगर नहीं पता है तो भी बाद में करवा दिए जाएंगे। तो एक बार आप देखो आपके पास है प्रोपेनटूओल, तो यहाँ आपके पास क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप, और इस OH की ग्रुप की जगह हम क्या लगा देंगे अब, Cl, ठीक है ना, क्या लगा दिया, Cl, और हमने बाहर क्या निकालना है, फोस्फोरिक एसिड, यानी H3PO3, ठीक है ना। तो बिल्कुल आसान है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है ना। एक
मैं बता देता हूँ आपको नंबरिंग। अब देखो इसका जब आप नेमिंग करते हो ना, तो यहाँ आप देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3। तो कार्बन का पता होगा आप, मिथित प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लेंगे हम, प्रोप। सिंगल बॉन्डेड है एन, प्रोपेन हो गया। ठीक है, अब नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे कि जैसे ये हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है ना हमारा, तो ये इधर से हम काउंट करें या इधर से कहीं से भी काउंट करें, हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन हेलोजन पर जो नंबर आएगा, जैसे यहाँ से काउंट करें 1 2, ठीक है ना। तो जैसे हम काउंट करें तो हेलोजन जो लगा हुआ है वो कम से कम संख्या पर आना चाहिए अपना। तो इसलिए इसका क्या नाम हुआ, देखो 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, क्लोरो। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, प्रोपेन। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा 2 क्लोरो प्रोपेन।